हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में और स्वागत है बीआईपी कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बीआईपी कॉन्सेप्ट में कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात कर ली थी बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो ये देख लेते हैं कन्वर्स बीपीटी का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये देख लेते हैं मैंने क्या बोला और आपने क्या समझा। तो बेसिकली ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी और एक लाइन डी ई जो कि इसको इक्वल प्रोपोर्शन में रख रही है, यानी कि सिंपल ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। हमने प्रूफ करा था बीपीटी का, बीपीटी का क्या प्रूफ किया था हमने, ये प्रूफ किया था। सिंपली वहाँ गिवन ये दिया था, लेकिन इसका कन्वर्स है तो कन्वर्स करना है। तो आइए देख लेते हैं इसका गिवन। तो बेसिकली इसका गिवन हम लिख सकते हैं, हाँ तो गिवन तो क्या लिख सकते हैं, एबीसी इज अ ट्राइंगल, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, डी डिवाइड्स the sides AB and AC in same ratio, ठीक है। तो लिख सकते हैं AB AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा हो गया गिवन। और आगे बात कर लेते हैं हम इसके प्रूफ की। प्रूफ तो हमें यही करना है कि प्रूफ करना है D पैरेलल टू BC, सिंपल। तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, कंस्ट्रक्शन, ठीक। आपको बस कंस्ट्रक्शन रिमाइंड करने हैं, सिंपली थ्योरम पूरी प्रूव्ड हो जाएगी इन्हीं स्टेप्स पर। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है बस, और कुछ काम नहीं करना है आपको इन थ्योरम में, दोनों थ्योरम में। पिछली थ्योरम में भी ऐसे ही करना था। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डी को प्रोड्यूस कर देते हैं एफ तक, ठीक है ना। डी को प्रोड्यूस कर देते हैं एफ तक, ठीक है। और डी एफ को ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे रखेंगे एसी पर कि डी एफ पैरेलल टू बी सी हो जाए, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ, ज्वाइन डी एफ या कंस्ट्रक्ट अ लाइन या ज्वाइनिंग लाइन, ज्वाइन अ लाइन डी एफ। एफ कहां पर ले लिए, एफ ऑन साइड एसी। और यहां लिख देंगे सच दैट, ऐसे जोड़ेंगे भाई कि डी एफ पैरेलल टू हमारा बी सी होना चाहिए, ठीक है ना। डी एफ किसके पैरेलल होना चाहिए, बी सी। आइए देख लेते हैं शुरू कैसे होगा ये काम, कि डी ई पैरेलल टू बी सी कैसे होगा। तो देख लेते हैं भाई, सिंपली हमने लिख दिया भाई डी एफ पैरेलल टू बी सी किसके थ्रू, बाई कंस्ट्रक्शन। तो भाई हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी वी और ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल प्रोपोर्शन में। ये क्या कर रहे हो सर, अभी बता रहे हैं, बस चिंता ना करो। डी वी ए एफ अपॉन एफ सी, ये कैसे कर दिया भैया। बीपीटी क्या कहती थी कि कोई लाइन अगर पैरेलल है ट्राइंगल में तो वो जो जिस पर इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, वो इक्वल प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। जाकर देखिए भैया, जाकर के अच्छी तरीके से प्रूफ कराया, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसको जाकर के देखिए। तो लिख सकते हैं बाई बीपीटी, थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं, बीपीटी सही है, ठीक है ना। लेकिन बट सिंपली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बट लेकिन हमारा गिवन कह रहा है कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। गिवन, ये गिवन कह रहा है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि दो काम एक बार में, यानी ए डी डी वी दोनों के इक्वल हो गए। तो यानी कि एल एच एस कैसे हो गए, इक्वल, यानी कि आर एच एस कैसे हो जाएंगे, इक्वल, सिंपली। तो कर सकते हैं हम ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लिख सकते हैं इसको फर्स्ट, सेकेंड, और यहाँ लिखते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज समझ गए। अब छोटी सी बात याद रखनी है, छोटी सी बात ये याद रखनी है
कि यहाँ पर ये वाला को पहले तो यहाँ लिखो, फिर एक काम करना बस, एफ सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई सी। एक छोटा सा काम करना है बस, हमें यहाँ पे एक टारगेट लाना है। टारगेट ये लाना है कि हमें डी एफ पहले टू बी सी कंस्ट्रक्शन की है। अगर हम डी एफ यानी कि एफ और ई को इक्वल रख दें, यानी कि सिस्टम में कह रहा हूँ कि मैं ए एफ और ए एफ की डिस्टेंस और ए ई की डिस्टेंस दोनों को इक्वल कर दूं, तो डी डी एफ की तरह काम करेगी। ये टारगेट है मेरा। अभी बस इस टारगेट के लिए एक स्टेप क्रिएट करना पड़ेगा कि इसमें दोनों में एक +1 ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सिंपल, ए ई ए एफ में क्या कर देंगे, एफ सी +1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी +1। क्यों कर रहे हैं? सिंपल, हम बोल रहे हैं कि डी एफ को डी ई की तरह में शो करना है। डी एफ तो हमारा पैरेलल है ही, तो हम डी ई को पैरेलल कर देंगे बी सी के थ्रू। तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये 1 एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एफ, ये उधर जाएगा, प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ए ई प्लस ये ई सी उधर जाएगा, ई सी अपॉन ई सी। यानी कि दोनों के न्यूमरेटर मैंने कैसे कर लिए, सेम, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ए सी अपॉन ई सी। यानी कि हमारा काम हो गया। ये कौन हो गए, रिश्तेदार, ये गए नानी घर पे, कट गए दोनों, ठीक है। तो सिस्टम हमारा क्या हुआ, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। आई थिंक आप संग संग उतार रहे होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ही रहने दीजिए, इतने में हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ आ जाते हैं, ये इसके पास गया, फिर इसके पास, तो ये ले आओ 1/FC इज इक्वल टू 1/EC। तो हम कर सकते हैं FC इज इक्वल टू EC। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि FC यानी कि यहाँ से ये तक डिस्टेंस और EC डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है, ऐसा इक्वल हो सकता है। ये जब भी हो सकता है जब E और C एक पॉइंट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, पॉइंट की तरह। यानी कि E और C आपस में, E और F आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब सिस्टम हमने बता चुके हैं कोइंसाइड का मतलब, यानी कि F और E आपस में एज अ वन पॉइंट की तरह काम करेंगे। ये एक सिचुएशन जब भी इक्वल होगी। यानी कि लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इट कंडीशन फॉलो when E and F are coincide मतलब एक के ऊपर एक आना। जैसे ये हमारा DF था और सिंपल ये हमारा DE है, यानी कि ये DE है और F इस पर आ जाए सिस्टम, ये इसी को बोल देंगे coincide। तो are coincide to each other, ठीक है भाई। और जब ये coincide कर जाएगा यानी कि DF D पे आ गया, यानी कि DF इज इक्वल टू डी, सिस्टम हो गया काम। यानी कि डी एफ किसके इक्वल हो गया, डी के। यही बताया था मैंने टारगेट। तो बोल देंगे इट कंडीशन फॉलो व्हेन द ई एंड एफ आर कोइंसाइड टू ईच अदर, देन यानी कि डी एफ और डी एक पर आ गए, यानी कि एक लाइन की तरह काम करेंगे। तो हम बोल सकते हैं डी एफ तो पहले से पैरेलल था, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था, ठीक है ना भाई, कंस्ट्रक्शन। तो सिंपली हम बोल सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, यही हमारा क्या था, हैंस प्रूफ। लेकिन भाई एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बहुत क्रूशियल है, इस पर बहुत दिमाग लगाना। दिमाग क्या, बस एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जब ये दोनों के LHS RHS इक्वल करते हैं सिर्फ +1 करना है। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट बताया था दोनों के न्यूमरेटर सेम करने। समझ में आया हो? वीडियो करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब।